कुछ काम हमें करना है। हमें अगले 5 साल में हमने संकल्प लिया है कि हमें करावल नगर के रोड को पूरी तरह से ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिला करके आपको अब अगला काम ये करूंगा। गोकुलपुर का जो नहर है जिसके बदबू को हम सभी देख रहे हैं, उस नहर का निदान करने का संकल्प लिया है। उसके किनारे किनारे जो सड़क है उसको चौड़ा करके और सुंदर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं। आपको याद होगा आज भारत का परचम सारी दुनिया में लहरा रहा है। मेरे भाई बहन, हम इस बात के बड़े दुखी होते हैं कि हमारे जगदीश प्रधान जैसे विधायक को आप लोगों ने दूसरी बार आगे नहीं बढ़ाया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? चाबी उनके हाथ में चली गई। जिनको साफ पानी पिलाना था वो दिल्ली को शराब पिलाने लगे। आप इस बात को भूलिएगा नहीं मेरे भैया बहन। पानी, साफ पानी देना, ये सड़कें ठीक करना, ये सारा दिल्ली सरकार का काम है। फिर भी अब इसको हम अगले 5 साल में, अगर हम इस 5-10 साल में मेट्रो ला सकते हैं, एलिवेटेड रोड ला सकते हैं, सेंट्रल स्कूल ला सकते हैं, तो हम उसी अधिकार के तहत अब हम लोगों ने केंद्र के अधीन हम 5-6 सड़कों को लेने जा रहे हैं जिससे करावल नगर की सारी समस्या को दूर किया जाए। लेकिन हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि ये विधायक वाली चाबी भी आपको बीजेपी को देना चाहिए मेरे भाई। आज देखिए दिल्ली कितना सह रही है। अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर में एक उन्हीं की पार्टी की सांसद खाली ये कह दी कि दिल्ली साफ पानी के लिए तड़प रही है। आप अरविंद केजरीवाल कुछ करो, बुजुर्गों का पेंशन रोकना ठीक नहीं है, लोग गुस्से में है। स्वाति मालीवाल को इतना कहने के लिए चप्पल जूतों से पिटाई करी है अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में अपने पीए से। आप सोच सकते हैं, हमारे लिए वो स्वाति मालीवाल नहीं है, हमारे लिए वो दिल्ली की एक बेटी है, एक महिला है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों का चेहरा आपको पता चलना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गए हैं। कौन नहीं जानता है अरविंद केजरीवाल ने कितना गाली दिया है कांग्रेस को। शीला दीक्षित जी को इतना गाली दिया, इतना गाली दिया कि शीला दीक्षित जी समय से पहले संसार छोड़ गए। बढ़ाया मोदी को लाना है। जिसने घर घर गैस भिजाया मोदी को लाना है। जिसने बहन बेटियों के लिए इज्जत घर बनवाया मोदी को लाना है। चांद पे भारत को पहुंचाया मोदी को लाना है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाया मोदी को लाना है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया मोदी को लाना है। जिसने राम मंदिर बनवाया जिसने 370 हटाया, जिसने काशी को चमकाया, जिसने सेना को राफेल दिलाया, जिसने दुश्मन के घर घुसकर मारा, अभिनंदन को वापस लाया, हम उसी मोदी के चेले हैं, हम उसी मोदी के साथी हैं। मनोज तिवारी कुछ नहीं है, नमो हैट्रिक की बारी है और दयालपुर का हर कार्यकर्ता मनोज तिवारी है। आप मनोज तिवारी हैं, संभाल लीजिएगा। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारा जो गाना बज रहा था ना, उसके शब्द को समझिएगा कि सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे। 25 मई को हम मिलके बूथ पे चलेंगे, कमल के निशान संग देश को आगे बढ़ाएंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बहन बेटियों के
मुस्कान दिलाएंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहे। हमारी 25 मई को चुनाव है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इन लोगों ने कैंडिडेट कैसा दिया है हमारे खिलाफ। अरे किसी को लाते जो कांग्रेस का, जी सही बोल रहे, जो कांग्रेस का प्रत्याशी आया है उसका पहचान एक ही है कि वो देश के हर घर से आतंकवादी पैदा करना चाहता है। वो नारा लगाता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अफजल कौन था? अफजल ने संसद पे हमला कराया, आतंकवादी था। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और आज उसी के कारण जब उसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसी क्षेत्र में अभी दंगा आपने 2020 में झेला, हम सब कैसे उससे बच के निकले हैं। आप उस दंगे के बाद एक आदमी आता है जो आतंकवादी निकालने का बात करता है और उसको कांग्रेस कहती है यही मेरा प्रत्याशी है। आज उसने अभी कहीं मैं देख रहा था कि अब उसको कोई पूछ तो रहा नहीं है, तो कुछ लोगों ने स्याही वाही फेंक दी है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ऐसा मत करना। वो अपने किए की सजा कानून से भुगतेगा, उसके ऊपर केस चल रहा है, आज नहीं तो कल उसको सजा हो। मेरे भाई बहन, हम आप सबसे दियालपुर के लोग, मेरा ये पुनीत शर्मा, मेरा राजकुमार शर्मा, मेरे जगदीश प्रधान भैया, मेरे प्रवेश शर्मा जी और जगदीश प्रधान जी का एक लड़का तो आजकल मेरे साथ ही रहता है, रवि प्रधान, और सभी लोग, पुनीत शर्मा जैसा पार्षद आपने मुझे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत शर्मा का जितना भी तारीफ करूं कम है, रात दिन जगता है। और मैं दयालपुर में सबसे कम आता हूं तो भी कहता है भैया चिंता मत करो, हम यहाँ संभाल लेंगे, हम आपको इतना ही बोलना चाहते हैं, हम तो मोदी के सिपाही हैं। भारत माता की जय चाहिए या भारत के टुकड़े टुकड़े चाहिए, बताओ? भारत माता की जय चाहिए। हमें हर घर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकालना है, हमें हर घर से अब्दुल कलाम निकालना है, वो लोग हर घर से अफजल निकालना चाहता है। मेरे भाई बहन, ये चुनाव 25 तारीख को जब होगा तो आप ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखी है बहुत खतरनाक चीज कि हम सारे हिंदुओं के संपत्ति की जांच करेंगे और उनकी जो संपत्ति होगी मुसलमानों में बराबर बराबर बांट देंगे। क्या ऐसा होना चाहिए इस देश में? हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। हम जब फ्री राशन देते हैं तो मुसलमानों को भी देते हैं, हम वैक्सीन लगाते हैं तो मुसलमानों को भी लगाते हैं, हम अगर किसी गर्भवती बहन को 500 रुपया उसके अकाउंट में देते हैं तो हम मुसलमानों को भी देते हैं। लेकिन ये कैसा नियम है कि कमाएगा आप, घर बनाओगे आप। पहले वो कहते थे घर बना लो, रहेंगे तो हमारे बच्चे, और आज वही कांग्रेस कह रही है कि हम हिंदुओं की संपत्ति को, जिसके 4 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, तो संपत्ति को 14 भाग में करके बांटेंगे। आप बताओ, कांग्रेस की ऐसी बुद्धि को आपको जवाब देना होगा 25 मई को। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, पिछले 10 साल की सेवा में हमने छोटा सा प्रयास किया अपना, और इस दौरान हमने कुछ ऐसी चीजें करने में सफल हो गए जिसका फायदा आने वाली हमारे क्षेत्र की लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को होगा। जिसमें सबसे बड़ा जो हमको खुशी होती है कि जब हम 14 में आए थे, आप हर गली से बोल रहे थे मनोज तिवारी सिग्नेचर ब्रिज बना दोगे। आज सिग्नेचर ब्रिज से आप कभी जाते होंगे तो याद करिएगा 2014 का राष्ट्रपति शासन, और उस राष्ट्रपति शासन में 15 साल पहले एक बस गिर गई थी वजीराबाद रोड से, 29 बच्चे हमारे उसे स्पॉट डेथ कर गए थे। साहेब सिंह वर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाने का घोषणा किया, पैसे सैंक्शन किए, लेकिन 1 साल बाद सरकार बदल गई और कांग्रेस ने सिग्नेचर ब्रिज नहीं बनने दिया। हम जब 14 में आए, आपको याद होगा कि उस समय राष्ट्रपति शासन था, 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार भाग चुकी थी, सब कुछ हमारे हाथ में था।
और हमने उस समय 71 करोड़ और लगाए, 1100 करोड़ के साथ साथ 73 करोड़। और आज जब आप जाते हैं कभी कभी सिग्नेचर ब्रिज पे, तो एक बार मनोज के लिए, मोदी जी के लिए ताली तो बजा दिया करिएगा मेरे भैया। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था, अब सेंट्रल स्कूल है, एक बन के तैयार हो गया है, पढ़ावा भवन लोकार्पण हो गया, दूसरा खजूरी में बनवा रहे हैं, तीसरा बुराड़ी में। हमारे क्षेत्र में अब पासपोर्ट ऑफिस है, हमारे क्षेत्र में अब एक ऐसी सड़क बना दिया हमने कि जो बागपत बड़ौद के लोग हैं, कल 2-2 घंटा लगता होगा, अब आपको 25 जून के बाद 25 मिनट में पहुंचा दूंगा आपको बागपत बड़ौद, 1 घंटा में सहारनपुर और 2.5 घंटे में आपको देहरादून की यात्रा कराऊंगा। ऐसी सड़क बना करके आपको हमने दिया नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। अभी आप 2 भावना से चुनाव चल रहा है। एक भावना है कि सभी को समान अवसर देते हुए विकास के रास्ते पे चलना है, देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना है और गरीब कल्याण, महिला कल्याण, युवा कल्याण और किसान कल्याण, इस 4 पहियों पे सरकार को आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी को फिर से पीएम बनाना। दूसरा विचार है कि सभी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इनकी संपत्ति को लेकर के एक बहुत विवाद खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। वो कहती है कि सबकी संपत्ति का बराबर उसका पहले जांच करके उसको बराबर मुस्लिम लोगों में बांटना है। और ऐसा कह के वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसका समर्थन करने के लिए उनके कैंडिडेट भी आए हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। देशद्रोही आरोप में मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 4 नारे लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल एक टेररिस्ट था जिसने संसद पे हमला किया, और वो कहते तुम कितने अफजल मारोगे, हम हर घर से अफजल निकलेगा। अब जब सारा सच्चाई सामने आया है, एक और वीडियो है कि भारत की सेना को वो कहते हैं कि भारत की सेना बलात्कारी है, ऐसा वो कहते हैं। जिस भारत की सेना से दुनिया आज लोहा मांगती है, मौका मिलने पर दुश्मनों के घर में घुसकर भी मार के चले आते हैं हमारे सैनिक, उसको वो गाली देते हैं और उनको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है और कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज कांग्रेस दिल्ली में टुकड़ों में बट गई है, प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ के चला गया। तो ये 2 लड़ाइयों में हमें विचार करना है किसको चुनना है। एक मनोज तिवारी है जो भारत माता की जय बोलता है, सिग्नेचर ब्रिज बनाता है, इलेक्ट्रिक रोड बनाता है, सेंट्रल स्कूल बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, पासपोर्ट ऑफिस बनाता है, रिवर फ्रंट बनाता है, सीलिंग के लिए लड़के जेल जाने को तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है इस देश को कमज़ोर करना, साजिश करना। तो ऐसे में जनता जो भारत की मालिक है वो नरेंद्र मोदी को चुनेगी, मनोज तिवारी को चुनेगी। अगर सर बात करें, अब सोचो जिस मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सुरक्षित नहीं है, उसके प्रदेश में महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा, आप इसका कल्पना कर सकते हैं। अब अरविंद को सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल 1 नंबर के अपराधी हो गए हैं, क्योंकि जिसने मारा उसको गाड़ी में लेके खो गए। ठीक है, आज हमारे प्रत्याशी सांसद मनोज तिवारी जी दयालपुर वार्ड 242 के फेस 1 में आ रहे हैं।
हालांकि हमारे करावनगर विधानसभा या मुस्तफाबाद विधानसभा में लगातार कभी पदयात्रा कभी सभा करते हुए आ रहे हैं, उसी बीच में आज ये सभा की जा रही है और भरपूर सभी का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के हमारे पार्षद पुनीत शर्मा जी जिन्होंने अच्छा काम करते हैं, पब्लिक का हमेशा साथ देते हैं और सांसद जी के फंड के द्वारा यहाँ स्ट्रीट लाइटें और हाई मास्ट लाइटें, ट्री गार्ड और पब्लिक की अनेक समस्याओं का सांसद फंड से जो निवारण किया है, उसी बीच में हमारे सांसद जी को भरपूर सहयोग जनता दे रही है और अब की बार हमारी इस विधानसभा से भरपूर सांसद जी को जिता के भेजेंगे। लोग नाराज हुए हैं, रोड सड़क नहीं बन रहे हैं। रोड और सड़क सांसद जी का काम नहीं है, हमारे जनता को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को ये पता होना चाहिए जो सड़क है ये दिल्ली सरकार के अंदर आती है। और जैसे हमारी ये मुस्तफाबाद विधानसभा है, इसके विधायक हाजी यूनिस है जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो जब से जीते कभी क्षेत्र में नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई विकास करा। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी जो इतना बड़ा ड्रामा दसते हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं और दिखलाते हैं कि मैं लंदन पेरिस बना रहा हूँ, पहले अपनी विधानसभा के विधायक को तो आके देख ले। यहाँ के सारे 35 फुटा और 20 फुटा जो गली है सब खुद ही पड़ी है, लोग टाइम आम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश हो जाए लोगों की गाड़ियां फिसलती है, साइकिल ऑटो रिक्शा पलट जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ के विधायक का बहुत गलत। और पानी बात है, पानी स्थिति कैसी है? पानी अगर पहली बात तो हर जगह पाइपलाइन नहीं है, और जब पाइपलाइन हमारे पिछले साल में जगदीश प्रधान जी ने यहाँ पे पाइपलाइन गिराई थी और सोनिया बिहार में वाटर के लिए वो करा था, तो पाइपलाइन तो गिर गई है, लेकिन जब से हाजी नहीं साहब उसमें पानी नहीं आ रहा, तो जनता बहुत परेशान। तो जनता कहती है सांसद के ऊपर पाना चाहिए। सांसद कैसे कर सकते हैं इस चीज को? कौन करेगा? दिल्ली सरकार के अंदर आता है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर है, दिल्ली सरकार करेगी ये तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? देखो ये जो चुनाव है हमारे मोदी जी का है, ये ना निगम का है, ना ही विधानसभा का है, ना ही दिल्ली सरकार का, ये केंद्र सरकार का है। आप ये देखो हमारे मोदी जी ने क्या क्या करा है, अगर मोदी जी ने अच्छा करा है तो मोदी जी के लिए वोट करें। ये एक तरफ जना मनोज तिवारी जी और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार वो जो देशद्रोह के नारे लगाते थे, कहते थे हर घर से अब जल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और दूसरी तरफ हमारे मनोज तिवारी जो राम में, भगवा में और जो ना सनातनी होने का दावा करते हैं, तो बहुत ही कट्टर वाला और बहुत ही टक्कर वाला चुनाव होने वाला है। कहते हैं कि हमारे 5 लाख से हमारी शुरुआत होगी, मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी, इसको क्या विचार है? जी देखो, जमानत जब्त होगी इसका तो कोई किसी के कहने से ऐसा नहीं होता है। 4 जून को सबका फैसला होगा। और रही बात नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी जिले की जो संख्या है, जो जनता है, वो बहुत ही करारा जवाब देगी। वो जानती है कि सनातनी में और देशद्रोही में क्या फर्क है। लगातार मनोज तिवारी करावनगर विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा में पद यात्राएं और जनसभाएं आयोजित कर रही हैं, क्या लगता है किस तरीके का समर्थन क्षेत्र से जा रहा है? क्षेत्र से बहुत अच्छा समर्थन जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ भी एक जनसभा थी और जिसमें बहुत ही अच्छे रुझान थे, लोग 6 बजे से आकर उनका इंतजार कर रहे थे। तिवारी जी 9:15 बजे के बाद आए, तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा माहौल था।